स्टूडेंट्स, आज फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 25 में हम स्टडी करेंगे वर्टेक्स को। वर्टेक्स क्या होता है और उस वर्टेक्स के कारण किसी पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा। जो वर्टेक्स के कारण फ्लो होगा उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा, हम इस बात को देखेंगे। तो vortex is a symmetrical circulatory flow about a point. Vortex means a symmetrical flow about a point. तो किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल फ्लो हो रहा हो और सर्कुलेटरी हो। मान लीजिए ये पॉइंट है और इसके अराउंड सर्कुलर फ्लो हो रहा है, मतलब जो स्टीम लाइन्स हैं वो सब सर्कल्स हैं जिनका सेंटर इस पॉइंट पे है। और सिमेट्रिकल इस मायने में है कि इस पॉइंट के चारों तरफ किसी दिए हुए सर्किल पे वेलोसिटी सेम है। यानी इस पॉइंट पर देखेंगे तो इस पॉइंट पर देखेंगे तो इस पॉइंट पर देखेंगे तो वेलोसिटी सेम होगी। तो इस पॉइंट के चारों तरफ वेलोसिटी सेम है किसी दिए हुए सर्किल पे। तो जैसे कि जो भंवर होता है किसी फ्लो में, उसके चारों तरफ जो फ्लो होता है वो इसी तरह का फ्लो है वर्टेक्स। तो हम देखना चाहते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर वर्टेक्स है जिसके चारों तरफ इस तरीके का फ्लो होगा, इस फ्लो का किसी पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो let us consider symmetrical circulatory flow about a point, say origin O. Let us consider symmetrical circulatory flow about point O से origin। माना ये पॉइंट ओरिजिन ही है। देन स्टीम लाइन्स आर concentric circles streamlines are concentric circles having center at the origin। तो ये जो फ्लो है इसकी स्टीम लाइन्स ये सर्कल्स हैं जिनका सेंटर ओरिजिन पर होगा जहां वर्टेक्स है। और फ्लो चूंकि इन सर्कल्स के लॉन्ग हो रहा है तो इसमें रेडियल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर जीरो होगी। किसी भी पॉइंट पर रेडियल वेलोसिटी जीरो होगी, यानी रेडियल कंपोनेंट नहीं मिलेगा। जो भी वेलोसिटी मिलेगी वो ट्रांसवर्स होगी।
और सर्किल के टेंजेंशियल होगी। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट मान लीजिए वेलोसिटी का v थीटा है किसी स्ट्रीम लाइन के ऊपर, और ये स्ट्रीम लाइन हमने ली है r डिस्टेंस पर मान लीजिए, तो रेडियल कंपोनेंट तो 0 होगा। Streamlines are concentric circles having center at the origin. The radial component of velocity will be 0, and ड्यू टू सिमेट्रिकल कंसिडरेशन, चूंकि हमने फ्लो सिमेट्रिक माना है, द ट्रांसवर्स component of velocity will be constant. For given streamline, अगर कोई स्ट्रीमलाइन हम लेंगे तो उस पूरी स्ट्रीमलाइंस पर ट्रांसवर्स कंपोनेंट हर जगह सेम होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक फ्लो है, ये सारे कंपोनेंट सेम होंगे वेलोसिटी के। लेट circulation about a given fixed streamline इसके, माना कि हमने जो भी सपोज ये स्ट्रीमलाइन ली है, तो इसके अबाउट जो सर्कुलेशन है फ्लो का वो कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम है। तो सर्कुलेशन हमने इस स्ट्रीमलाइन पे मान लिया k है, दूसरे पे कुछ और हो सकता है। तो किसी फिक्स स्ट्रीमलाइन पे हमने माना सर्कुलेशन k है। और ये जो सर्कुलेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका पॉजिटिव साइन लेंगे। Therefore, we have by the definition of circulation q dot ds is k. This is the circulation. तो माना हमने ये जो है स्ट्रीमलाइन लिया है C, इसके अराउंड जो सर्कुलेशन हमने के लिया है, तो जो वेलोसिटी है ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है, और ये आर्क लेंथ है, दिस इज आर डी थीटा इसके, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा ओनली, देयरफॉर वी कैन टेक फॉर अ गिवन सर्किल 0 to 2 पाई, इसको हम ऐसे ले लेंगे। ये सर्किल है
और इसके किसी पॉइंट पर वेलोसिटी वी थीटा। Now, this is a function of r only. V theta is function of r only. Why? ये r का ही फंक्शन होगा, ये थीटा के साथ चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो किसी भी एंगल पे सेम है, तो थीटा के साथ ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, आर के साथ बदलेगी। अगर डिस्टेंस हम ये बदल देते हैं और किसी दूसरी स्ट्रीम लाइन पे चले जाते हैं, वहाँ पर ये वेलोसिटी जरूर चेंज होगी। तो ये आर का फंक्शन होगा सिर्फ। तो इस तरीके से ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा है और ये केवल आर का फंक्शन है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। ये आर भी बाहर आएगा। Now this is r 2 pi k, so v theta is k by 2 pi r। तो जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का वर्टेक्स फ्लो में किसी गिवन स्ट्रीम लाइन पर, जो रेडियल कंपोनेंट है वो 0 रहेगा और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो कि सर्किल के टेंजेंशियल होगा, वो किसी गिवन स्ट्रीम लाइन जिसका रेडियस r है ये होगा। अब हम देखते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल चाहिए फ्लो का, तो स्टीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल ये दो क्वांटिटीज चाहिए। इससे हमको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मिलेगा। तो ये है आपका ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज k by 2 pi 1 by r। नाउ पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें मालूम है, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स the relation between velocity potential and velocity is this. और ये अभी हमने देखा, ये है r कैंसिल हो जाएगा, so we get this relation, two pi theta this is the velocity potential, this is velocity potential of the flow at any point r theta। अब हम स्टीम फंक्शन देखेंगे। स्टीम फंक्शन के लिए कोशी रीमान इक्वेशन को हम यूज करेंगे। जो हमें मालूम है कि रोटेशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का फ्लो जो होगा उसके लिए वेलोसिटी पोटेंशियल और स्टीम फंक्शन जिस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो कोशी रीमान इक्वेशन है। कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वेलोसिटी पोटेंशियल और स्टीम फंक्शन किस फ्लो के लिए, जिसमें फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो और फ्लो इरोटेशनल हो। तो ऐसा ही फ्लो हम कंसीडर कर रहे हैं। नाउ by Cauchy-Riemann equation,
Cauchy-Riemann equation in polar coordinates. We have this relation. Therefore, ये यहां से देखिए, this is v theta actually, so why we write this. और ये हमने अभी देख लिया है वेलोसिटी क्या होती है. वेलोसिटी होती है ये, इसका इंटीग्रल करेंगे सॉरी, वेलोसिटी हमने देखा velocity is this k by 2 pi 1 by r, k by 2 pi 1 by r, this is velocity. So integral of this is log of r. This is plus sign, therefore this is plus sign. तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल किसी पॉइंट r थीटा पे. दिस इज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल. कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट एनी पॉइंट r theta. Then this is stream function, sorry, this is stream function. Stream function. Now the complex potential is, complex potential को complex velocity potential भी लिखते हैं. So the complex potential is phi plus I psi. So this is minus k by 2 pi theta plus I k by 2 pi log of r. और इसको हम लिख सकते हैं k by 2 pi minus theta plus I log of r. और इसको हम लिख सकते हैं माइनस k बाई 2 पाई, माइनस बाहर ले लेंगे, थीटा माइनस आई लॉग आर. ओके, ओके. और इसको हम लिखेंगे complex potential of the flow at any point is I बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस आई थीटा
आई बार लेंगे प्लस लॉग आर। इज दिस प्लस होगा। ओके तो यहाँ पर माइनस आई अगर बाहर लेंगे, चलिए इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। माइनस दिस इज के आई बाई 2 पाई एंड minus this is minus plus ओके और जब आई बाहर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये आई यहां से हटेगा। ओके सो वी गेट दिस रिलेशन। यहां से एक बार फिर से देख लीजिए, वी हैव दिस और ये आई जो है आई बाहर लेते हैं। आई बाहर लेंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे आई से डिवाइड होगा, तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट दिस रिलेशन। सो दिस इज के आई बाई 2 पाई और इसको लिख सकते हैं log r प्लस log e पावर आई थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। देयरफॉर दिस इज log r e पावर आई थीटा। Therefore complex potential at point r theta is log z. Z is what? Z is any point from origin. Z is r e I theta. ये इस तरीके से यार है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे तो r थीटा जो पॉइंट है इसको अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिखेंगे तो ये मिलेगा z is r e power I theta। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट एनी पॉइंट z ड्यू टू a vertex of circulation k। This is complex potential at any point z due to vertex at origin having circulation k। एक वर्टेक्स जिसका सर्कुलेशन k है और ओरिजिन पर सिचुएटेड है, उसके कारण किसी पॉइंट z पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये होगा। अगर वर्टेक्स ओरिजिन की बजाय इफ वर्टेक्स इज प्लेस्ड at point suppose this, then complex potential at any point z will be
अब एक हम प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि एक डाइपोल है और उस डाइपोल के कारण जो फ्लो होगा उसको देखना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम इज डिस्कस द फ्लो ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन डाइपोल। लाइन डाइपोल जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं कि यूनिट हाइट इनबिल्ट रहती है, तो ऐसे में कोई भी पॉइंट को लाइन समझ सकते हैं। यूनिफॉर्म लाइन डाइपोल एट origin O of strength mu with axis of dipole or doublet along OX। तो ये इस तरीके का डाइपोल है जो ओरिजिन पर सिचुएटेड है और इसकी जो एक्सिस है इस डायरेक्शन में है, यानी ये सिंक होगा, ये सोर्स होगा और ओरिजिन पर डाइपोल है। जब हम कहें कि डाइपोल ओरिजिन पे है तो हम सिंक भी ओरिजिन पे ले सकते हैं, सोर्स भी ओरिजिन पे ले सकते हैं और ओरिजिन दोनों का मिड पॉइंट भी ले सकते हैं। एक ही बात है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है दोनों के बीच में बहुत स्मॉल होती है। अब हमें इस फ्लो को कंसीडर करना है जो इस डाइपोल के कारण होगा। तो डाइपोल के कारण कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और डबलेट at any point Z is this। ये हमने देखा था कि अगर डाइपोल ओरिजिन पे हो तो उसके कारण किसी पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये होगा, और अगर डाइपोल जेड नॉट पे हो तो यहाँ पर जेड माइनस जेड नॉट हो जाएगा और एक्सिस यहाँ पर एक्स एक्सिस से जीरो एंगल बना रही है। वैसे जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है डाइपोल के कारण वो ये होता है आई अल्फा। यहाँ पर म्यू डाइपोल की स्ट्रेंथ है और अल्फा वो एंगल है जो एक्सिस एक्स एक्सिस से बनाता है। तो यहाँ पर अल्फा जीरो है और जेड नॉट भी ओरिजिन पे है, तो ये होगा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका रियल इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे तो आपको मिलेगा रियल पार्ट इज दिस एंड इमेजिनरी पार्ट इज दिस। तो रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है और इमेजिनरी पार्ट स्टीम फंक्शन होता है, ये आपको मालूम है। तो
पोटेंशियल लाइंस क्या होंगी? पोटेंशियल लाइंस ऑफ द फ्लो आर, इसको कांस्टेंट कर दीजिए, तो ये है दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट this is constant into this, और ये जो भी वैल्यू है इसे k ले लेते हैं, k1 ले लेते हैं, टू k1 ले लीजिए। ओके, दिस इज 2k1, k1 इज कांस्टेंट। तो ये क्या है? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जो एक्स एक्सिस को टच करते हैं। ये वो सर्कल्स हैं, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k1 स्क्वायर this is x minus k1. Yeah. These are the circles having center at this point and radius is k1. तो जो जो पोटेंशियल लाइंस हैं जिन पे ये जो सर्कल्स हैं पोटेंशियल लाइंस, इनको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये सर्कल्स हैं, तो सेंटर इनका k1 0 यानी y 0 रहेगा, यानी एक्स एक्सिस पे इनका सेंटर होगा, और रेडियस फिक्स रहेगा k1। तो ये मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स इक्विपोटेंशियल लाइन है, कोई एक। अब k1 चूंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने इंटीग्रल किया था, सॉरी ये कांस्टेंट जो है आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको आप बदलते रहेंगे तो नई नई लाइंस मिलती जाएंगी, यानी कि जो इक्विपोटेंशियल कर्व्स हैं वो मिलते जाएंगे। लेकिन जो कुछ भी होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये जो कर्व्स हैं, इनका ये जो भी सर्कल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये वाई एक्सिस को टच करते हैं ओरिजिन पर, यानी वाई एक्सिस इनका टेंजेंट है। इस कोनिक सेक्शन का अगर टेंजेंट देखेंगे तो लीस्ट डिग्री टर्म को जीरो करिए, ओरिजिन से पास होता है, लीस्ट डिग्री टर्म को जीरो करेंगे तो x बराबर 0, यानी y एक्सिस इसकी टेंजेंट होगी, ये जो कर्व है। तो दूसरा अगर लेंगे आप, इसी तरीके से इधर भी मिलेगा। अगर k1 की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इधर भी ये इस तरह के कर्व्स मिलेंगे।
एंड सो ऑन। तो ये इक्वी पोटेंशियल कर्व्स हैं, मतलब इनके ऊपर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो इनके अलोंग कोई फ्लो नहीं होगा। जो फ्लो होगा वो इनके नॉर्मल ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। दीज आर द इक्वी पोटेंशियल लाइन्स। इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल लाइन्स, इक्विपोटेंशियल लाइन्स। स्ट्रीम लाइन्स अगर देखनी है तो स्ट्रीम लाइन्स वो कर्व हैं जिन पर स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होता है, तो वो ये होगा। स्ट्रीम लाइन्स हमने देखा है ये है, दीज आर माइनस म्यू वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कांस्टेंट, so this is x square plus y square plus mu into constant y is 0. Okay. ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेंट ये चेंज होगा, होता रहे, लेकिन रहेगा कांस्टेंट ही। तो ये प्रोडक्ट जो है इसको हम नया कांस्टेंट 2k2 ले लेते हैं। 2k2 is mu into constant, whatever this constant is. इज दिस, इसको लिख सकते हैं 2k2y प्लस k2 स्क्वायर k2 स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर ये k2 माइनस भी ले सकते हैं, 2k2 माइनस 2k2 नहीं भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ वही रहेगी, लेकिन ये और ज़्यादा साफ साफ दिखने लगेगा इस तरह से, तो इसको माइनस ले लीजिए, टेक इट माइनस। ओके, तो वी हैव y माइनस k2 स्क्वायर इज 2k2। ओके, तो दीज आर दी सर्किल्स। सेंटर इनका कहाँ है? सर्किल्स विथ सेंटर एट दिस पॉइंट एंड रेडियस k2। और ये जो सर्किल्स हैं इनका जो ये ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल हैं, और जो इनका टेंजेंट है वो लाइन है, इसको जीरो करने पे मिलेगा, दैट इज y0 मीन्स x एक्सिस। तो x एक्सिस आर टेंजेंट टू दी सर्किल्स। तो ये जो है दीज आर दी स्ट्रीम लाइन्स, दीज सर्किल्स आर स्ट्रीम लाइन्स वेयर k2 इज कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप अलग अलग ले सकते हैं। तो जो स्ट्रीम लाइन्स हैं वो यहाँ पे हमको मिलेंगे। स्ट्रीम लाइन्स आर दी सर्किल्स हैविंग x एक्सिस कांस्टेंट, और सेंटर उनका कहाँ है? इस लाइन के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, सेंटर y एक्सिस पे रहेगा। तो दीज आर दी स्ट्रीम लाइन्स। और k2 निगेटिव लेंगे तो ये सर्कल्स मिलेंगे।
दीज आर दी स्ट्रीम लाइंस। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये स्ट्रीम लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑर्थोगोनल होंगे, इनको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो दिस डैश लाइंस आर स्ट्रीम लाइंस and these continuous lines are equipotential lines, equipotential lines। तो ये फ्लो इस तरीके से देखा जा सकता है, जिसमें स्ट्रीम लाइंस हमने बताया और इक्विपोटेंशियल लाइंस बताया। और अगर और भी कुछ आपको चाहिए किसी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आपके पास है W इस दिस। इससे आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके किसी पॉइंट पे वेलोसिटी मिल जाएगी। ये आपको बताया गया था कि वेलोसिटी ये आपको अभी बताया गया है नहीं। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ इसको। ठीक है, आपको ये बताया जा चुका है कि इसका जो डेरिवेटिव होता है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का, वो ये होता है, दिस इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। और ये जो है इसका अगर मॉड लेंगे तो ये स्पीड देगा। तो इससे आप चाहें तो स्पीड या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है म्यू बाई जेड, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये मिलेगा आपको। और इससे दिखता है कि जब जेड 0 होगा तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो जिस पॉइंट पर डाइपोल होता है वो उस पॉइंट पर फ्लो वेलोसिटी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इससे। उसको पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी भी कहा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन में इस तरह के पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहे जाते हैं। और फ्लो की भी सिंगुलरिटी इसे कहेंगे, यानी जो फ्लो हो रहा है उसमें जिस पॉइंट पर डाइपोल है उस फ्लो के लिए वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है। तो डाइपोल को फ्लो की सिंगुलरिटी कहा जाएगा। इसी तरीके से सोर्स या सिंक भी अगर कंसीडर करें, या वर्टेक्स जिनके कारण फ्लो हो रहा है, तो इन सभी के कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को देखेंगे तो जिन पॉइंट पर ये हैं उन पॉइंट पर अगर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आप निकालेंगे तो वो वैल्यू नहीं मिलेगी। आप देखेंगे फंक्शन वहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। तो सोर्स, सिंक, डाइपोल, वर्टेक्स ये सब जो है सिंगुलरिटीज, फ्लो की सिंगुलरिटीज कहे जाते हैं। तो दिस आर कॉल्ड द हाइड्रोडायनेमिकल सिंगुलरिटीज ऑफ द फ्लो। तो जो भी फ्लो हो रहा होगा उनमें जिस पॉइंट पर ये होंगे, भले इन्हीं के कारण फ्लो हो रहा हो, लेकिन जिस पॉइंट पर ये सिचुएटेड होंगे वहाँ पर फ्लो की प्रॉपर्टी, वहाँ वेलोसिटी क्या है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या है, एक्सेट्रा, ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इनको फ्लो की सिंगुलरिटीज भी कहा जाता है सम्मिलित रूप से। तो अगर हम कहें कि सोर्स, सिंक, डबलेट, वर्टेक्स, दीज आर द सिंगुलरिटीज ऑफ हाइड्रोडायनेमिकल सिंगुलरिटीज ऑफ फ्लो, तो ये गलत नहीं होगा। तो इसको हम यूज करते हैं। फ्लो की सिंगुलरिटीज का मतलब वो पॉइंट जहाँ पर ये चाहे सोर्स हो, चाहे सिंक हो, चाहे डबलेट हो, चाहे वर्टेक्स हो।
तो यहाँ पर अगर हम देखें किसी पॉइंट पर आपको स्पीड चाहिए तो वो मिल जाएगी, लेकिन जीरो पे जहाँ पे डाइपोल है, डबलेट है, वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये फ्लो के एनालिसिस होगी। वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। और स्ट्रीम लाइन हमने देखा, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल लाइंस देखा, स्ट्रीम लाइंस देखा। तो इस तरीके से ये फ्लो के बारे में सारी बातें पता चल गई। इसके अलावा अगर हमको प्रेशर वगैरह भी कैलकुलेट करना है तो बर्नौलीज थ्योरम को यूज़ करके हम प्रेशर भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए तो वेलोसिटी यहाँ से हमको पता चल जाएगी। वेलोसिटी पता चल जाएगी तो प्रेशर भी निकाल लेंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही लिखते हैं, इतना ही करेंगे और फिर हम अगले लेक्चर में नए टॉपिक को कंसीडर करेंगे और वो टॉपिक जो है हमारा होगा इमेज सिस्टम।